नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। एनआईए और एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ। आंदोलन के दौरान कराया गया था धर्मांतरण। उमर गौतम ने लोगों का धर्मांतरण करवाया था। 3 आरोपियों का उमर गौतम ने धर्मांतरण के लिए फंडिंग में कई खातों का इस्तेमाल किया गया था। उमर गौतम और जहांगीर का धर्मांतरण करवाया था। सीएए एनआरसी का विरोध करने वाले गैर मुस्लिमों को करते थे टारगेट। तो ये सीएए एनआरसी के आंदोलन के दौरान भी धर्मांतरण कराया गया था। उमर गौतम का नाम उस धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर सामने है, यानी कि उमर गौतम उस वक्त भी धर्मांतरण को लेकर एक्टिव था। 3 आरोपियों का उमर गौतम से सामना कराया गया है। धर्मांतरण के लिए फंडिंग में कई खातों का इस्तेमाल किया गया। तो सीएए एनआरसी के दौरान यह धर्मांतरण कराया गया। उमर गौतम और काजी जहांगीर ने यह धर्मांतरण करवाया था। तो एनआईए और एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए और एटीएस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और उमर गौतम का सामना 3 से 4 लोगों से करवाया गया। तो 3 आरोपियों का उमर गौतम से सामना हुआ है। डिप्टी एडिटर हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष जी, अगर सीधे तौर पर देखा जाए, सीए एनआरसी का विरोध करने वाले जो तमाम गैर मुस्लिम थे उनको टारगेट किया जाता था और उस दौरान भी धर्मांतरण कराया गया था। इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके की अपडेट्स हैं, साथ ही साथ अब ये किस तरफ जाता हुआ नजर आता है पूरा मामला? बहुत हैरान करने वाला ये जो मामला है वो निकल कर सामने आया है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जब देश में सीएए और एनआरसी का विरोध हो रहा था तो उस समय उसकी आड़ में धर्मांतरण का भी काम चल रहा था। जो सूत्र हैं एटीएस के वो यही बता रहे हैं कि जब सीएए और एनआरसी का विरोध चल रहा था उस समय उमर गौतम और काजी जहांगीर ये दोनों बेहद सक्रिय थे और इतना ही नहीं, वो लोगों को टारगेट कर रहे थे जो गैर मुस्लिम थे। उमर एक दिन में 10 से 12 सभाएं करता था और कहता था कि अगर सीएए और एनआरसी को रोकना है तो इस्लाम को मजबूती देनी होगी और इसी की वजह से वो कई लोगों को, हालांकि एटीएस के सूत्र तो ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने में वो सफल रहा सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन के दौरान। आशीष, कहीं ना कहीं यह भी एक मायने रखने वाली बात होगी कि जिन खातों का इस्तेमाल फंडिंग के लिए किया गया वो खाते किसके नाम पर थे और ये फंडिंग के लिए सपोर्ट कौन कर रहा था? देखिए, एटीएस ने जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, मुन्ना यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, इरफान शेख और राहुल भोला, इन तीनों को उमर गौतम के सामने बैठाकर आमना सामना कराया गया, सवाल जवाब किए गए। इस दौरान हवाला फंडिंग के नए राज सामने आए हैं जिसके आधार पर अब कई बैंक खाता धारकों की छानबीन की जाएगी। जांच एजेंसी अब तक पकड़े गए 6 आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर धर्मांतरण गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास भी कर रही है। इसके लिए कई जिलों में लगातार छानबीन की जा रही है। हवाला नेटवर्क से जुड़े कुछ लोगों की भी तलाशी की जा रही है। धर्मांतरण के लिए फंडिंग में कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन खातों में भेजी गई रकम, समय समय पर निकाली गई रकम को लेकर भी उमर गौतम और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो फंडिंग को लेकर उमर गौतम से जो सवाल जवाब किए गए हैं उसका उमर गौतम ने अभी कोई माकूल जवाब नहीं दिया है। यानी एटीएस जो है वो फिलहाल उमर गौतम के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विजय, इस पूरे मामले को लेकर अभी ताजा अपडेट जो है, सीधे तौर पर सीएए एनआरसी के आंदोलन के दौरान जिस तरह से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, इसको लेकर अभी एटीएस और एनआईए के सूत्र किस तरीके की जानकारी दे रहे हैं, उनकी तरफ से किस तरह की जानकारियां आ रही हैं? बिल्कुल, जब से सलाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही हर दिन एक नया खुलासा यहां पर हो रहा है। गुजरात एटीएस ने जैसे ही गिरफ्तार किया था, इस पूरे मसले में एक नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, जहां ये बात सामने आ रही है कि एनआरसी और सीए के दौरान भी ये लोग एक्टिव थे और लगातार धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे और ये उन लोगों को ही टारगेट करते थे जो सेकुलरिज्म की बात करते हुए नजर आते थे, जो थोड़ा सा भी उन्हें लगता था कि इनको बहलाया या फुसलाया जा सकता था। हालांकि जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो विदेशी फंडिंग को लेकर के हुआ है, जिसमें ये जानकारी आई है कि कई खातों में यहाँ पर जो पैसे भेजे गए हैं वो यूके और अमेरिका से भेजे गए हैं और जो वहां पर जिन लोगों के खाते से यहाँ पर ये पैसा भेजा गया है, जो संगठन की तरफ से भेजे गए हैं, वो जुलेखा जिंगा फाउंडेशन है। इसके अलावा मजलिस अल फतह ट्रस्ट है और उसके साथ साथ फिरदौस फाउंडेशन, इखार विलेज वेलफेयर ट्रस्ट, नॉर्थ वेस्ट रिलीफ ट्रस्ट और गुजराती मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका,
इसमें ये तमाम ट्रस्ट ऐसे हैं जिनके जरिए से ये पैसे जो हैं वो भारत में भेजे गए और समय समय पर इन पैसों को अलग अलग खातों में भेजा गया है। किन किन खातों में भेजा गया है इसके भी अभिलेख इस समय प्राप्त हुए हैं। करीब 10 करोड़ तक के यहाँ पर जो कैश ट्रांजैक्शन हवाला के माध्यम से किया गया था, वो सारी जानकारी यहाँ पर अब तक सामने आई है कि किस तरह से ये पैसे यहाँ पर पहुंचते थे, फिर कैसे उसे कैश में ट्रांजेक्ट किया जाता था और कैसे इन तक पहुंचता था। ये सलाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से ये नई नई बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि यहाँ पर कई और नाम यहाँ पर सामने आए हैं, कई नामों का सामने आना बाकी है, बहुत फंडिंग जल्दी से जुड़े छापेमारी करने कई वाली नाम सामने आना जरूरी है और ये सारी चीजें आने वाले समय में दिखाई देंगी जब